हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम को कवर किया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज के इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। आपका लगभग सारे सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी सिस्टम आपके हैं, जैसे डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और आपका रिप्रोडक्शन बचा हुआ है। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। उसके बाद और भी जितने भी सिस्टम आपके बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। वैसे तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट को सिस्टम के बारे में पूरा जानना है, पूरी जानकारी लेनी है, त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकता है, जिसमें आपको डिटेल्स में पूरा पढ़ाया गया है, प्लस MCQs भी कराया गया है, और साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आपको नीड है तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन की, यानी कि श्वसन की। श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सांस लेते हैं। लीजिए, सांस लिया, तो क्या सांस लेना श्वसन है। चलिए आइए देखते हैं डिफिनेशन में। अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो डिफिनेशन आपका कहता है कि रेस्पिरेशन इज ए स्पेशल प्रोसेस। ये एक स्पेशल प्रोसेस होता है विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी सेल। यानी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है, यानी भोजन के अणु का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यानी कि हमने कोई चीज़ खाया और खाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन किया, उससे एनर्जी प्रोवाइड किया। इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप अंडरस्टैंड। देखिए, अब यहाँ पर एक छोटी सी लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो हम ये कह सकते हैं श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब आप कोई फूड को लेते हो, जब तक आपको एनर्जी प्रोवाइड ना हो जाए तब तक आप श्वसन की डिफिनेशन नहीं कह सकते। आपने भोजन को लिया, भोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन से आपको ग्लूकोज मिला, और इसी प्रक्रिया जो प्रोसेस हो रहा है, जिससे टूट रहा है, बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बात क्लियर हुई। तो श्वसन कोई ये नहीं कहेगा कि सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ये गलत है। सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन नहीं होता। सांस ले तो रहे हो आप, बिल्कुल सही है। आप फूड को लो और लेने के बाद उसको ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन करने के बाद उसे एनर्जी प्रोवाइड कराओ। एनर्जी प्रोवाइड करने की पूरे प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। और जो आप डिफिनेशन अपने मन में बचपन से पढ़ते आए हो कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन है, तो वो क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की। जैसे कि आप ग्लूकोज के लिया, ठीक है, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया आपने, ठीक है, तो आपको ATP प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई। बात क्लियर है ना। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज श्वसन तंत्र प्राप्त हुआ, फिर यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड हुआ, ठीक है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना भी शामिल होता है इसी प्रोसेस में। बात क्लियर हुई, इसी प्रोसेस में, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया ना, सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की प्रक्रिया को आप श्वसन कहते हो। तो भाई ये जो प्रक्रिया है इस प्रोसेस में होता है, लेकिन कैसे। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना, ऑक्सीजन आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन ब्लड में मिला और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकला, ठीक है। तो ये भी शामिल होता है आपके रेस्पिरेशन में, श्वसन में, ठीक है। और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, अगर हम कुछ केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन से कैसे आप श्वसन की डिफिनेशन को एक्सप्लेन करोगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने शुगर को लिया और उसका ऑक्सीडेशन कराया,
तो आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस आपको मिला एनर्जी। बात क्लियर? ठीक है, तो ये अगर आप इस पूरे प्रोसेस को लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलता है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस दिखा रहा है कि इस प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉरी, 3 गैस इसमें होती हैं, एलिमेंट्स नहीं गैस, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब हम देखिए बात करते हैं स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन की, कि स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप किस किस तरह से रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करते हैं। तो श्वसन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन, और एक इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन क्या है, आइए हम बात करते हैं। देखिए, बाह्य श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक प्लेस बिटवीन लंग्स और एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, वो फेफड़े और बाहरी वातावरण के बीच में होती है। बात क्लियर हुआ? मतलब कि फेफड़े, लंग्स और एटमॉस्फेयर, बाहरी वातावरण, ठीक है, उनके बीच में होती है बाह्य श्वसन। इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इट यूटिलाइज। ठीक है, इस प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रक्रिया भी कह सकते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होती है। बात क्लियर हुई? यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम लंग्स के साथ तो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं ना, लेकिन उसमें एटमॉस्फेयर भी होता है, एटमॉस्फेयर के साथ लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम मैकेनिकल प्रोसेस या फिर बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। बात क्लियर हुई? इसमें भी हमारी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, अब हम अगर बात करें वहीं पे अंतः श्वसन की यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कह रहा है कि जो अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है वो हमारी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग है जो आपके कोशिका में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए अंतः श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इस प्रक्रिया को हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस एनर्जी सिंथेसाइज, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है। वहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एटीपी के रूप में हुआ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ आपका अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, वो हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जाना व्हाट इज श्वसन क्या होता है ना, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके अलावा कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे स्टेज क्या होती है रेस्पिरेशन की, कौन कौन से स्टेज में आप कर सकते हैं, और पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हम ये आपको बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से बात करेंगे। देखिए, अगर हम पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नोज एंड नजल कैविटी, यानी कि नसिका और नसिका गुहा। ठीक है, ये देखिए नसिका कैविटी। ठीक है, ये आपका फेरनेक्स, लैरिंक्स, फेरनेक्स और लैरिंक्स, जिसको ग्रसनी और स्वर यंत्र कहते हो, जहाँ से आप बोलते हो, जहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो ये वाले तीनों पार्ट को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लोअर की, तो लोअर में कौन कौन से ऑर्गन्स हो जाते हैं? जैसे ट्रैकिया, ठीक है, श्वसन नली यानी कि ब्रोंकस, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ब्रोंक्योस, एल्वेलियोल, हाँ इसको ठीक कर दे, ठीक है, एल्वेलाई, लंग्स, ये सारे आपके कौन से होते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी होते हैं।
जो आपका दिया हुआ ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ठीक है, और इधर वाले पार्ट में भी दिया था जो कट गया है, ठीक है। तो ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो इतने टॉपिक को आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने हैं, जो मैं आपको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कहाँ की होगी, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।